हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, गेट में और एसएससी जेई और अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। और जो क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग 126 पे आ गए हैं, जो कि इंडियन मैकेनिक्स में हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी 126 में क्वेश्चन पूछा रहा है कि एक लैडर है जो कि रजिस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट द रफ वर्टिकल वॉल। तो आपको बताना है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट, कहाँ पे एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द वॉल इट्स अपर एंड, अवे फ्रॉम द वॉल इट्स अपर एंड, डाउनवर्ड एट इट्स अपर एंड एंड अपवर्ड एट इट्स अपर एंड। व्हाट इज़ द राइट आंसर? 126 का डी दोस्तों। तो यानी अपवर्ड एट इट्स अपर एंड, यानी लैडर जो है इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ ग्राउंड एंड leaning against the rough vertical wall, the force of friction will act upward at upper end. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 127, अगर लैडर है वो रेस्टिंग ऑन अ रफ ग्राउंड एंड लेनिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, यहाँ पर हमारे क्या था? रफ वर्टिकल वॉल था, यहाँ पर हम लोग पूछ रहे हैं स्मूथ वर्टिकल वॉल की कंडीशन में क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगा? डाउनवर्ड इट्स अपर एंड, अपवर्ड एंड इट्स अपर एंड, जीरो एट इट्स अपर एंड एंड परपेंडिकुलर टू द वॉल इट्स अपर एंड। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का सी। 127 का सी यानी हमारा जीरो इट्स अपर एंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? जीरो इट्स अपर एंड। अब दोस्तों स्क्रू जैक क्वेश्चन पूछा है कि इन अ स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट द लोड इज गिवन बाय, क्या होगा फॉर्मूला? अगर स्क्रू जैक है तो एफर्ट रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट द लोड इज गिवन बाय पी इक्वल टू डब्ल्यू 10 अल्फा माइनस 5, पी इक्वल टू डब्ल्यू 10 अल्फा प्लस 5, पी इक्वल टू डब्ल्यू 10 अल्फा माइनस अल्फा एंड पी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा प्लस 5। व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज पी इक्वल टू डब्ल्यू 10 अल्फा प्लस 5, पी इक्वल टू डब्ल्यू 10 अल्फा प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर the load is dash the effort required to raise the same load. In a screw jack the effort required to lower the load is dash the effort required to raise the same load, less than equal to या more than 129। इन स्क्रू जैक को आपको बताना है कि जो एफर्ट है लोअर द लोड इज डैश द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द सेम लोड, दैट इज़ 129 का ए, यानी लेस देन होगा। यानी स्क्रू जैक द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड इज लेस देन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द सेम लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 130, इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक की क्या होगी? आपको बतानी है इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक 10 अल्फा प्लस 5 अपॉन 10 अल्फा, 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5, 10 अल्फा माइनस 5 अपॉन 10 अल्फा, 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा माइनस 5। इफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज गिवन बाय, आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज योर 130 का बी, यानी 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5 इज द राइट आंसर। दिस वन इज द राइट आंसर, 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5। अल्फा हमारा क्या है? हेलिक्स एंगल है, और 5 हमारा क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन, हमें बताना है कि एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक मैक्सिमम होगी तब अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5/2, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 5/2, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 5 एंड अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5। व्हाट इज द राइट आंसर? 131 का बी। तो दोस्तों अल्फा इक्वल टू अगर 45 डिग्री माइनस, यहाँ ध्यान रखिए माइनस 5/2 होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम के लिए क्या होगा? 45 डिग्री माइनस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 132, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है स्क्रू जैक की वो क्या होगा फॉर्मूला? फिर 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 एंड 1 माइनस टेन 5 अपॉन 1 प्लस टेन 5 एंड 1 प्लस टेन 5 अपॉन 1 माइनस टेन 5। व्हाट इज द राइट आंसर? 132 का ए, यानी अगर साइन के टर्म में याद रखिए कि साइन के टर्म में होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यानी 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 133, आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी रेशियो बताना है। इन द वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन inclined at angle theta to the horizontal and weight being pulled up the inclined plane by vertical effort, sin theta cos theta tan theta cosec theta, incline the velocity ratio in case of an inclined plane
inclined at angle theta to the horizontal and the weight of being pulled up the inclined plane by the vertical effort. Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cosec theta. राइट आंसर क्या हो जाएगा 133, दैट इज 133 का ए यानी साइन थीटा। किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइन थीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आइडियल मशीन है इज़ वन हुज इफिशिएंसी क्या होगी? बिटवीन 60 to 70%, बिटवीन 70 to 80%, बिटवीन 80 to 90% एंड 100%। आइडियल मशीन है इज़ वन हुज इफिशिएंसी इज़ बिटवीन 60 to 70%, बिटवीन 70 to 80%, बिटवीन 80 to 90% एंड 100%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 का डी, दैट इज़ योर 100%। नहीं, आइडियल मशीन के केस में हम लोग इफिशिएंसी जो वो 100% लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज़ द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस moved by effort to the distance moved by the load lifted to the effort applied and output to the input and all of the above। मैकेनिकल एडवांटेज टू अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ किसका होगा? अब बताना 135 का बी, दैट इज योर लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट, यानी ऊपर लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 136, द एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, वर्क done by the machine to the work done on the machine, mechanical advantage to the velocity ratio and all of the above। What is the right answer? 136, the efficiency हम बतानी है लिफ्टिंग मशीन की इज द रेशियो ऑफ क्या होगी? 136 का डी, यानी ऑल ऑफ द, यानी एफिशिएंसी अगर लिफ्टिंग मशीन की है तो रेशियो आउटपुट अपॉन इनपुट भी हो सकता है, वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन बाय द वर्क डन ऑन द मशीन, और मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो भी हो सकता है। यानी मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो is also known as the efficiency of lifting machine to the ratio, and all of that is the right answer। Next question दोस्तों 137, if the efficiency of a lifting machine is kept constant, its velocity ratio is dash proportional to its mechanical advantage। If the efficiency of a lifting machine is kept constant, the velocity ratio is dash proportional to the mechanical advantage। क्या होगा इसका राइट आंसर? 137 का ए, that is directly the efficiency of a lifting machine is kept constant, its velocity ratio is directly proportional to mechanical advantage। In ideal machine, mechanical advantage is dash velocity ratio। In ideal machine, mechanical advantage is dash velocity ratio equal to less than greater than, that is 138 का A। In ideal machine, the machine mechanical advantage is equal to velocity ratio। In actual machine, mechanical advantage is dash velocity ratio equal to less than greater than। In actual machine, mechanical advantage is dash velocity ratio equal to होगा, less than होगा या greater than होगा, that is 139 का B, that is आपका less than। यानी in actual machine mechanical advantage is less than velocity ratio। Next question, a lifting machine lifts a load of 1000 Newton through a distance 0.2 meter by means of an effort of a 200 Newton through a distance of 1 meter। This machine is ideal one, right या wrong? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 का ए, दिस वन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक मशीन है, अ मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी लेस देन 50% इज नोन, क्या कहलाती है वो? रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन, neither reversible nor reversible machine, and ideal machine। A machine having an efficiency less than 50% is known as, that is 141 का B, यहाँ पर reversible machine। a machine अगर having efficiency less than 50% है तो उसको हम लोग बोलेंगे reversible machine। next question, a machine having an efficiency is greater than 50% is known as reversible machine, नॉन रिवर्सिबल मशीन, नाइदर रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल मशीन, एंड आइडियल मशीन। क्या होगा 142 का ए, दैट इज अ मशीन हैविंग एन एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50% इज नोन एज 142 का ए, दैट इज
Reversible machine. A machine which is capable of doing work in the reverse direction after the effort is removed is called non-reversible machine. 143. That is B. No. Next question. A machine is which is not capable of doing any work in the reverse direction after the effort is removed is called a reversible machine. 144 का बी नहीं 145 क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक नॉन रिवर्सिबल मशीन है इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ लॉकिंग मशीन. नॉन रिवर्सिबल मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ लॉकिंग मशीन. दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर 145 का ए यानी एग्री. हाँ, जो नॉन रिवर्सिबल मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्फ लॉकिंग मशीन. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 146. अ स्क्रू जैक यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड इज अ रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन, आइडियल मशीन एंड नॉन ऑफ दीज. स्क्रू जैक 146 का बी दैट इज नॉन रिवर्सिबल मशीन. स्क्रू जैक यूज फॉर लिफ्टिंग द लोड्स इज नॉन रिवर्सिबल मशीन. A weight of 1000 newtons can be lifted by an effort of 80 newton. If the velocity ratio is 20, the machine is reversible, non-reversible and ideal. तो क्या होगा राइट आंसर 147 का ए दैट इज रिवर्सिबल. A weight of 1000 newton can be lifted by an effort of 80 newton. If the velocity ratio is 20, the machine is reversible. A self-locking machine, the efficiency must be सेल्फ लॉकिंग मशीन में एफिशिएंसी मस्ट बी इक्वल टू 50%, लेस देन 50%, ग्रेटर देन 50%, 100%. 148 दैट इज 148 का बी यानी लेस देन 50%. सेल्फ लॉकिंग मशीन द एफिशिएंसी मस्ट बी लेस देन 50%. व्हाट इज द लॉ ऑफ मशीन? क्या होगा लॉ ऑफ मशीन? पी इक्वल टू एम डब्ल्यू माइनस सी, पी इक्वल टू एम स्लैश डब्ल्यू प्लस सी, पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी एंड पी इक्वल टू सी माइनस एम डब्ल्यू. पी हमारा यहाँ पर एफर्ट अप्लाइड टू द लिफ्ट लोड है, एम हमारा एक कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन, डब्ल्यू हमारा लोड लिफ्टेड है और कैपिटल सी अनदर वो कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट द मशीन फ्रिक्शन. व्हाट इज द राइट आंसर? 149 का सी दैट इज योर पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी. 150 क्वेश्चन. द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज़. क्या होगा इसका आंसर बताना है आपको कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज़. 150 का सी 1/m. तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन इज़ 1/m. तो दोस्तों ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर.